घनश्याम शुक्ला के तरह तरह के फैन हैं, सिर्फ सिनेमा के फैन नहीं होते। बाकी से स्पष्ट बात बोलना उनकी आदत थी। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो उनका आंदोलन था, उसका कोई असर आप जैसे लोगों पर पड़ा है क्या? मेरी उनसे सबसे पहली मुलाकात बरसात में हुई। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं एक गांव में हूं और जो पीछे लोग खड़े हैं उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन वजह से ये लोग खड़े हैं वह एक व्यक्ति हैं घनश्याम शुक्ला। इस गांव का जो नाम है वो नाम पंजवार है ना साहब, पंजवार गांव है। गांव का नाम के उच्चारण में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि ये सामान्य सा नाम नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति भी घनश्याम शुक्ला सामान्य नहीं थे। समाजवादी और वामपंथी आंदोलनों से निकले घनश्याम शुक्ला ने इस गांव में रहते हुए वो काम किया जो कि समाजवादी धारा और वामपंथी धारा के लोग अपने भाषणों, अपनी बातों, अपने आदर्शों में कहते हैं। उन्होंने यहाँ स्कूल बनाए। एक स्कूल गवर्नमेंट हो गया, दूसरा स्कूल अभी चल रहा है, डिग्री कॉलेज है। इसके अलावा बहुत सारे काम किए। जीवन में वो खुद एक माध्यमिक स्कूल में मास्टर थे, वहाँ से रिटायर हुए। उससे पहले भी वह सामाजिक कंसर्न रखते रहे होंगे, तभी यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद भी इस पूरी कथा को हम आपको सुनाएंगे। आप दूसरे बेटे अपना नाम बताइएगा और अनुभव बताइए पिताजी के साथ की, चूँकि एक सामाजिक आदमी का कई बार परिवार से मिलना नहीं हो पाता है, बहुत उस तरह का रिश्ता नहीं बन पाता जैसा कि सामान्य आदमी का। इस तरह की मुश्किलें भी आती रही होंगी। गांव का नाम लाल बाबू हुआ, लेकिन सीवी शुक्ला, चंद्रभूषण शुक्ला के नाम से हम जहाँ हैं वहाँ। हाँ। उनसे मेरा हमने जो पाया अभी उनके साथ परिवार में रह के, कि वो परिवार के लिए कम रहे, हम लोगों से इंटरेक्शन उनका कम रहा और समाज से जितना इंटरेक्शन उनका रहा, जितना समय और जितना अपना समाज में लगाए, वो कभी इसकी शिकायत हम लोगों को हमेशा से उनसे रहती थी। आज ये चर्चा के दौरान एक शिक्षक आए थे तो उन्होंने यह चर्चा किया कि इसलिए आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते थे। जो आपकी शिकायतें थी वो जगह पे सही है, लेकिन वो इसलिए नहीं टाइम दे पाते थे कि अगर वो आपको टाइम देते तो शायद इतना जो समाज को किए हैं वो नहीं कर पाते। और ये मुझे लगा भी कि यह सत्य हो सकता है। चलिए बात और आगे करेंगे। ये बेटे हैं और ये गांव के भी लोग हैं हमारे साथ जो कि उनके सहयोगी रहे होंगे, साथ काम किया होगा। बता रहे थे आप सहयोगी रहे हैं, क्या कैसा था घनश्याम जी का मतलब काम करने का तरीका? घनश्याम जी का काम करने का तरीका एकदम अद्भुत, सभी लोगों से अलग हट के था। 1974 से हुए जब जयप्रकाश जी का ये संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन देश में शुरू हुआ, उस समय जयप्रकाश जी के आंदोलन से और लोहिया जी के विचार से वे पूरी तरह जुड़ गए। उस दौरान कई बार 74 आंदोलन में जेल में गए। गांव में जयप्रकाश जी के विचारों से प्रेरित होकर ये जनेऊ, अपना ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अपना जनेऊ तोड़ दिए। मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी एक विद्रोह किया था। जी। पूरा गांव के लोग उनके खिलाफ थे, अकेले एक तरफ थे, फिर भी बहुत ही निर्भीक थे। हरिजन सहभोज हुआ यहाँ, हरिजनों को बुलाकर पहले जो गांव में कब की बात है? ये 1974 की बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज भी हरिजनों को साथ नहीं लोग बैठा थे। हाँ, तो उस समय हरिजन सहभोज हुआ। उसमें गांव के हरिजन सतदेव माझी, रामचंद्र राम, अनूप राम वगैरह खाना बनाए। गांव के ये मुखिया जी पंचम सिंह, पदुमन सिंह, मेरे पिताजी रामजन्म सिंह मास्टर साहब, ये सब लोग मिल के खाना खाए। पूरा गांव में उसके खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह की स्थिति थी, लेकिन फिर भी सामने कोई कुछ नहीं। मतलब सामाजिक रुतबा उनका ऐसा था कि मतलब जी। उसके बाद दूसरा काम किए कि जो पुस्तकालय गांव के बीच में हुआ करता था, ये जो विद्या मंदिर पुस्तकालय यहाँ पर है, इस पुस्तकालय को उस समय भी वो पुस्तकालय बिहार के ग्रामीण पुस्तकालय में सबसे बढ़िया था।
उस टाइम में ई गांव में शायद गिने चुने छतदार घर थे। उस टाइम हमारे गांव का पुस्तकालय छतदार था। 2 ठो कमरा, एक बड़ा सा हॉल, आंगन, ओसारा, ये सब उस पुस्तकालय में था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन कुमार तिवारी हुआ। ये रमन जी हैं जिनके ज़रिए हम ये जान पा रहे हैं। हम आपको बताएं कि एक गांव कैसे बनता है। आप सोचिए कि उस समय की बात है जब घरों के छत नहीं थे लेकिन पुस्तकालय की छत थी। और बड़ी बात कहा कि दलितों को सहभोज कराया गया 1974 में। आज की तारीख में जब नेता दलितों के यहाँ खाने जाते हैं और नाटक करते हैं तो ज़रा तुलना करिए कितना मुश्किल होता होगा उस वक्त दलित जातियों को अपने साथ बैठा के खाना खाना। उनके छोटे भाई हमारे साथ खड़े हैं, आपके पास फिर वापस आएंगे। बताइएगा आप कि ये जो भाई साहब ने आपके किया हरिजन भोज कराया, तो परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारी, आपकी ससुराल अगर रही हो उस समय, उनकी ससुराल, सब तो बड़ा ही बुरा मानते हैं। एक तो ब्राह्मण और ऊपर से ये मानते थे जी। जब हमारी पिताजी मरे थे तो उन्होंने बोला कि क्रियाक्रम करेंगे, मतलब जैसे विधि होता है हम लोग ब्राह्मणों का। तो हमने बोला कि देखो मेरी माँ जिंदा है तो हमें करना है। फिर वो बोले कि तो मैं नहीं रहूँगा। अच्छा, बड़े भाई साहब बोले? बड़े भाई से बोले कि मैं नहीं रहूँगा। तो मैं बोला कि मेरी माँ जिंदा है अभी, तो जो कहेंगे वो सुनना। हाँ, मतलब वो रोते रोते वो, फिर उसके बाद से मैं बोला कि चलो ठीक है, इसके बाद से हमको नहीं करेंगे। तब हमारे ये पिताजी मरे, नहीं माँ मरी, तो उन्होंने बोला कि हम भंडारा करेंगे, ये क्रियाक्रम जो होता है हम लोगों का वो नहीं करेंगे। हम ठीक है, उन्होंने भंडारा किया। ये सब करके उन्होंने सारी जायदाद जो था इन लोगों के नाम से नहीं लिखे, सारी जायदाद हमारे नाम से लिखे। हमने बोला कि नहीं, उनके 2-3 बेटे हैं, हमारे 2 बेटे हैं। तो बोला कि नहीं, तुम जो कुछ करना लेकिन नाम तुम्हारा ही रहेगा। ये सारा जितने ज़मीन जायदाद है सब मेरे नाम से है। तो ऐसे आदमी थे वो। हमारे बच्चों को दिल्ली से बुला करके यहाँ स्कूलों में नाम लिखवाए और यहाँ पर पढ़ाए उन्होंने। ऐसे आदमी थे वो, जो जैसे राम जी थे ना वैसे वो थे। मेरे बहुत दुख है इस मरने का। बोलते वक्त आंखें भर जा रही हैं। उनके छोटे भाई हैं। आप देखिए, कई बार तरह तरह की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन सामाजिक मसलों की जो रिपोर्टिंग है, जहां समाज बैठता है, जहां समाज बदलता है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी था। और घनश्याम शुक्ला उसको बदल रहे थे। वह बीज थे जो अंकुरित हुआ और पेड़ हुआ और एक लंबी उम्र जिया। और उसने हर कदम पर विद्रोह किया। हरिजन भोज के बाद बेटों के नाम संपत्ति नहीं की। यानी जो आदर्श थे वामपंथी समाजवादी, उसको जीवन में लागू करने का अगर कोई उदाहरण आपको देखना है तो इस गांव में जरूर आना चाहिए। एक युवा भी दिख रहे हैं हमारे साथ। आप अनुभव बताइए, इस कैसा रहा? जी, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और बचपन से गुरुजी भी एक शिक्षक थे। मैं बचपन से उनको देखता आ रहा था कि स्कूल जाने और आने का उनका जो समय था वो बहुत ही हम लोग के लिए अनुकरणीय था। और जब से मैं 2005 से शिक्षक बना और गुरुजी के साथ उठना बैठना, यहाँ की संस्थाओं में हमें शामिल करते थे, मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे ऐसा समझते थे। तो मैं भी उन्हीं के चलते अपने स्कूल में समय आदर्श, समय के साथ जाना आना, बच्चों के बीच हर गतिविधि में उनकी प्रेरणा से, वो क्विज हो, खेल हो या कला संस्कृति हो, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मैं जितना मुझे कोशिश मैं करता था, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से। और सारी संस्थाओं में मैं उनके साथ भागीदार रहता था। मुझे वो रखते थे, विश्वास रखते थे। बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की कमी बहुत खल रही है हम लोग को। ये बताइए, आप भी हैं, परिचित होंगे, जब उन्होंने खुद कर्मकांड का विरोध किया है तो कहा जाता है कि बुद्ध भगवान थे ना, जिनको आप भगवान कहते हैं, उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा था पूजा मत करो हमारी, लेकिन दुनिया उनको पूजने लगी। तो जब घनश्याम शुक्ला की मौत हो गई है एक लंबे समय बाद, अच्छे काम के बाद, जब उन्होंने खुद पाखंडों का विरोध किया, उनके मरने के बाद क्या हुआ? उनके मरने के बाद जो उन्होंने कहा था उन्हीं के अनुसार हम लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि उन्हीं के आदर्श पर जैसे वो कह रहे
कह कर गए हैं उन्हीं के अनुसार उनके कर्म कांड को किया जाए। मैं तो ऐसे शिक्षक हूँ जी। लेकिन स्पोर्ट्स का हम लोगों ने सबने मिल के और गुरुजी के सानिध्य में लड़कियों के लिए हाँ। घटना ये हुई कि मतलब लड़कियों के लिए आपने स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ खुला है, नाम क्या है उसका? वहाँ मैरी कॉम स्पोर्ट्स एकेडमी, मैरी कॉम स्पोर्ट्स। वहाँ जब कॉलेज शुरू हुआ जी। तो लड़के खेलते थे उसमें। हाँ। एक दिन की घटना हुई कि गुरुजी बैठे थे, हम लोग भी शाम को मतलब जब से रहते हैं तब से सुबह और शाम दोनों टाइम वहाँ रहते हैं, तो बैठे थे तो दो लड़की आई। एक वो जो मोहल्ला है वो दलित लोगों का है, दो बच्ची आई एक ही परिवार से, एक ही बहन आ करके गुरुजी से बोली, हम लोग बैठे थे वहाँ, कि हमने केना खेले जाए, हमनियों के गुरुजी खेले के मन बा। तो बोले कि ठीक है। कुछ देर सोचे और उसके बाद बोले कि कल तुम लोग आना। और कल शाम को जब अगले दिन वो आई, ये रमन भैया को भेजे सीमान गुरुजी, और 25-30 हज़ार का एक दिन में खेल का सामान मंगवाए। उसी दिन से उन सबों का शुरू हो गया। और सब उसके बाद हम लोग बैठे, गुरुजी बुलाए और बोले कि लड़कों के लिए तो बहुत सारे जगह हैं, कहीं जाके कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह ग्राउंड लड़कियों के लिए आप लोग रिजर्व कर दीजिए और खिलाइए। हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से शुरू किए और रोज़ हमारा तो मुलाकात मतलब रोज़ सुबह में इस सेशन में तो तबीयत ख़राब था। पिछले साल उतना जाड़े का समय था, मैं 4:30 में जाता था सुबह में और बच्ची भी 4:30 में चली जाती थी। 4:30 के पहले गुरुजी पता नहीं कब जगते थे। पूरा जाइएगा तो एकदम व्यवस्थित था, आग जला दिए हैं, वहाँ बैठे रहेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे जाती थी, बोल देते थे कि आप लोग बैठ के यहाँ तापिए, आ रहे हैं आपके प्रशिक्षक, तो शुरू कीजिएगा। मतलब दोनों टाइम 2-3 घंटा सुबह 2-3 घंटा शाम गुरुजी के साथ हम लोग रहे हैं। बहुत चीज़ मिला है, बहुत एनर्जी मिला है, बहुत कुछ सिखाए हैं। सबसे बड़ी बात की जो आपकी बात से निकल कर आई कि समय के पाबंद, और दूसरी चीज़ की मतलब कमिटमेंट, और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ करने के बावजूद कहीं नाम नहीं, कहीं फ़ोटो नहीं, कहीं तस्वीर नहीं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्तित्वों को खोज के ला पाना। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके बारे में जाना। ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कि आज संभव नहीं है। कल का दिन था, काफ़ी लोग आए थे। आज 2 दिन हो गया है उनको इस धरती से गए हुए, लेकिन उनके काम और नाम को जिस तरह लोग याद कर रहे हैं, अगर लोगों की आप आंखों पर ध्यान देंगे तो बोलते बोलते आंखें भर आती हैं। जिस तरह समाज अलग हो रहा है, कहीं एक आदमी को रोने वाला नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ हजारों हाथ हैं, हजारों लोग हैं, क्योंकि उस आदमी ने परिवार से आगे जाकर वह सब कुछ किया है जो एक समाजवादी वामपंथी को सही मायने में करना चाहिए। 4 बच्ची यहाँ से नेशनल खेल चुकी है, 3 बच्ची पटना एकलव्या में खेलती है, 2 अंडर 14 में सबसे अच्छा टीम अपने यहाँ मैरवा का है, संजय पाठक जी का, उसमें अंडर 14 में 2 बेटी यहाँ की खेलती है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं भी जाते थे तो बात अपनी बेबाकी से, साहसपूर्वक बेबाकी से स्पष्ट बात बोलना उनकी आदत थी। मतलब जिसको पंच कहते हैं असली वाला। बिल्कुल। और पंच में एक जगह की घटना है, एक उनके बहुत खास आदमी और एक पंचायती में गए, हम भी थे, और एक बुजुर्ग आदमी भी थे। वो थोड़ा एक बात पूछ लिए कि ये बाबू पंच लो जो बात कही तो मनबन तुरंत बिगड़ गए। यार ऐसे पंचायती होता है, मानेंगे तो आप पंचायती कीजिएगा, आपको जो पंचायती करना है करिए। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने डांटा, कहा कि नहीं आपको मानना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़ी खूबी थी स्पष्टवादिता, और समझाने की बात जहाँ तक है सच्चाई, ठंडा मिजाज से, और जहाँ कड़क होना है वहाँ एकदम कड़क होकर अपनी बात को रखना उनकी आदत। अच्छा, जैसे इस तरह से जब वो निपटते होंगे पंचों में, अपनी सच बात कहते होंगे, तो ऐसे कोई अलग दुनिया में तो ये सीवान जिले की जगह है नहीं, तो बहुत सारी दुश्मनी, बहुत सारे रगड़े, बहुत सारी मुश्किलें भी फिर झेलनी पड़ती। कोई टेंशन नहीं, हाँ, दुश्मनी करना है आपको कर लो, लेकिन हम तो अपनी बात रखेंगे। उन पर हमले भी हुए अलग अलग समयों में, तरह तरह का सामाजिक लड़ाई हो, संस्था का लड़ाई हो, राजनीतिक लड़ाई हो, तरह तरह के हमले हुए हैं। एक बार हम लोग बचपन में थे और स्टेट बैंक के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। स्टेट बैंक के में मैनेजर जो था
वो बहुत बड़ा घपला किया था। किसानों के नाम पर लोन लेकर लोग उठा गया। ये धरना का कार्यक्रम शुरू किए, बहुत अच्छा धरना चल रहा था। उसमें कुछ लोग धमकी दिए कि यहाँ बम चलने वाला है। उन्होंने बोला कोई फिर अंतर नहीं, बम चले हम पर, मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कुछ लोगों ने लालच दिया कि आपका उस समय कॉलेज नहीं था, आपके लाइब्रेरी के लिए कुछ पैसा दे दिया जा रहा है, आप सिर्फ यहाँ से हट जाइए। कहा कि लाइब्रेरी भीख मांगकर हम बनाते हैं, आपके लालच देने से हम यहाँ धरना से हटने वाले नहीं हैं। और उन्होंने नहीं हटा और बैंक मैनेजर को पीछे हटना पड़ा, सारे किसानों का पैसा देना पड़ा। अपना पेंशन तक भी कॉलेज में कर रखे हैं, पेंशन तक भी कर रखे हैं। और शादी विवाह में दहेज वहेज मिला उनके? नहीं, लेने नहीं दे, कहते शादी करोगे ना तो ऐसे आओगे। तिलक नहीं चढ़ने देते थे, तिलक चढ़ा दो तब शादी नहीं करेंगे। तिलक हम लोग का नहीं चढ़ा है। शादी भी गए तो बिना बैंड बारात वगैरह कुछ नहीं था, बाजा कुछ नहीं था। सिंपल वे में हम लोग यहाँ से 100 की संख्या में गए और वहाँ का शादी हुआ। वहाँ का सिस्टम के बाद वहाँ हमारे ससुर जी बार बार और सास कह रही थी कि वो जो कुछ हमको देना है हमको दे देने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे घर में नहीं है तब आप दीजिए, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। अगर दीजिएगा तो मैं लड़की नहीं ले जाऊंगा। इतने हार्ड एंड फास्ट रूल के थे कि सिद्धांत से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। अब हम लोगों को अपने खोने से ज़्यादा मुझे चिंता है, व्यक्तिगत अपनी बात बता रहे हैं कि परिवार में खोने से ज़्यादा मुझे चिंता है कि समाज में जो वो लेके चल रहे थे, समाज को जो काम कर रहे थे, वो थोड़ा क्षति मुझे ज़्यादा दिख रही है। यज्ञ हो रहा है या मंदिर का कार्य हो रहा है, उसमें न चंदा देते, न उसमें जाते थे, न ही पसंद नहीं करते थे आज तक। लेकिन कोई अगर सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जितना वो सक्षम नहीं थे उससे ज़्यादा वो करते थे। थोड़ा सा उसका हम लोगों पे भी असर आया है, जो हम लोग भी चाहते हैं कि सामाजिक काम हो, बौद्धिक काम हो, सांस्कृतिक काम हो, जिससे डायरेक्ट समाज को लाभ मिले, डायरेक्ट समाज का विकास हो। ये बताइए कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो उनका आंदोलन था, उसका कोई असर आप जैसे लोगों पर पड़ा है क्या? जी, असर ये है कि जैसे अछूतों के साथ नहीं बैठना, जो समाज में परंपरागत कुरीतियाँ थीं, उनके सानिध्य में रहने से और उनके प्रभाव से काफ़ी कम हुआ। जैसे आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर पूछूं तो क्या असर? जी, हम लोग भी जिसके साथ नहीं बैठना है उसके साथ ही बैठते हैं और उन्हीं के माने शिक्षा से उसके साथ ही भोजन ग्रहण करना है तो कोई दिक्कत नहीं। और आपकी बेटी की शादी में, बच्चे की शादी में समस्या तो होगी ना फिर? जी जी, नहीं, वो कोई समस्या नहीं है। और जो शुक्ला जी थे वो आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो भी कार्य हो, जो भी पैसा खर्च हो, वो सार्थक दिशा में हो, इसके लिए वो प्रयासरत थे। शादी में खाना अच्छा से अच्छा खिला दिया जाए, इसके पक्षधर थे कि अच्छा से अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन कैसे कराएं। लेकिन बाजा बजे और डेकोरेशन में पैसा खर्च करें, इसके वो सख्त विरोधी थे। घनश्याम शुक्ला के तरह तरह के फ़ैन हैं। सिर्फ सिनेमा के फ़ैन नहीं होते, हीरो के फ़ैन नहीं होते, क्रिकेटर के नहीं होते, सामाजिक कर्म करने वालों के भी फ़ैन होते हैं। आप उनको कैसे आदर्श मानते हैं, क्यों मानते हैं? मेरी उनसे सबसे पहली मुलाकात बरसात में हुई। मैं उस समय 5वीं कक्षा में था, तो मुझे पुस्तकें पढ़ने का, कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो उसके बाद से लाइब्रेरी हम आना शुरू किए, तो उससे गुरु से संपर्क में मैं आया। तो यहाँ पे वो मुझे चुन चुन के किताबें दिया करते थे। शनिवार को लाइब्रेरी पुस्तकालय खुला करती थी शाम को, और पुस्तक दिया जाता था। तो उनका काम था कि जिन बच्चों को उन्होंने पुस्तक दिया है, तो अगली जब शनिवार को खुलेगी और जब जमा होती थी पुस्तकें, तो उनसे पूछा करते थे कि तुमने मतलब ये किताब से तुमने क्या पढ़ा, क्या तुम्हें समझ में आया। जो समझ में नहीं आता उसके बारे में विस्तार से बताते थे। तो मेरे पिताजी बचपन में मुझे छोड़ के चले गए, तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और पढ़ने में ठीक था। तो यहाँ पे नवचेतना की एक प्रतियोगिता होती है, तो मैंने उस भाग लिया था और मैं प्रथम स्थान भी आया। तो गुरुजी उससे पहले से मुझसे बोला करते थे कि तुम अपनी माँ से पूछो कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कहीं और भेजूँ, तुम यहाँ पे
मतलब तुम्हारे कैलिबर का यूज नहीं, आपकी प्रतिभा को देख कर वो ऐसा तुम्हारी प्रतिभा का यहाँ पे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह भेजना चाहता था लेकिन मैं डर से घर पे कभी बोलता ही नहीं था कि मुझे माँ को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से उनका दबाव बढ़ता गया, मेरा प्रतियोगिता निकालने के बाद से उनका दबाव बढ़ता गया मेरे ऊपर, और अंततः उन्होंने मेरी माँ को यहीं पे मठिया में फूफा थी तो उनके माध्यम से मेरी माँ को बुलवाया और पूछा कि मतलब आपकी अगर आपकी रजामंदी है तो मैं इसे भेजना चाहता हूँ। उसके बाद से उन्होंने अपने पैसे से मेरा एडमिशन एक कॉन्वेंट स्कूल में हॉस्टल में रख के करवाया, और उसके बाद से उनसे मेरी प्रगाढ़ता बढ़ती गई। तो मैं उनके लिए बस, मैं फ़ैन, आपने एक वर्ड यूज़ किया, मैं फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनके लिए मतलब मेरे लिए वो सब थे, मेरे माँ बाप, मेरे गुरु, मेरे सब थे वो। मैं जीवन में जो, मैं अभी NLU बेंगलोर में हूँ, मुझे बोलना, पढ़ना, सीखना, उठना, बैठना, आप लोगों के मैं बोल पा रहा हूँ उन्हीं की बदौलत है। मतलब जो भी चीज़ है मेरे लिए सब चीज़ थे वो। ये ताकत होती है कि जब आप समाज में काम करते हैं तो उसका गजब की रौनक होती है। यानी ऋण तो बहुत है उनका समाज पर। जी, और यहाँ भी नहीं, समाज में और दूर दूर पर भी उनकी अप्रोच थी। बहुत बहुत से लोगों से उनका परिचय था, जैसे मेधा पाटकर यहाँ आई थी, महेंद्र सिंह टिकैत आए थे, उनसे ये जोगेंद्र यादव जी आए थे, किशन पटनायक जी आए थे, सुनील जी आए थे। इस तरह के बड़े बड़े नेता ये उनके तो मित्र हुआ करते हैं, ये शिवानंद तिवारी जी, सब लोग, नीतीश जी भी आए हैं, उनके मित्र हुआ करते थे, आए थे। जब रेल मंत्री थे तो यहाँ से पूछे थे कि घनश्याम जी का घर तो इसी क्षेत्र में न पड़ता है, तो पूरे अपने बटालियन के साथ यहाँ पहुँच गए थे। मतलब समय समय पर इस गांव के, इस व्यवहार के लोगों को उनके चलते अलग अलग तरीके के प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होते रहा। उन्हीं की बदौलत आज इस गांव और जवार की लड़कियां आज कहीं नहीं भी जा रही हैं तो कम से कम इंटर तक पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ पे जो संगीत महाविद्यालय है, इससे कम से कम 30-35 शिक्षक निकले हैं, यहाँ की पढ़ी हुई लड़कियाँ, इससे संगीत में पढ़ी हुई लड़कियाँ से। तो मतलब इसका असर हम बता के नहीं पूरा कर सकते हैं, इसको बता नहीं सकते हैं। जो आप देख रहे हैं पेड़, हाँ, वो लगता है 90 का लगाया हुआ है मेन रोड पे। 90 के आसपास का वो उन्हीं का, माने वो अगुवाई किए हैं, और थाला मार मार के कुछ गांव में से हम लोग सब ये लोग टीम है जो सब ले जाके उस टाइम लोगों ने पेड़ लगाए हैं जी उन्हीं के मार्गदर्शन में। अच्छा, आप दो भाई हैं, एक भाई तो अभी मिले नहीं मुझे, तो ये बताइए कि उनके जो आदर्श हैं, उनके जो काम हैं, उसको बढ़ाने में आप लोग किस रूप में सोचते हैं? संभव है आप लोगों के लिए? देखिए, जैसा वो व्यक्तित्व उनका रहा है, मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड था। मैं अपने आप में कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी अपना, मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ कोशिश करता हूँ कि उनके आदर्शों पर थोड़ा चलने का। मुझे लगता है कि उसका पता नहीं कितना परसेंटेज नहीं, आकलन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना परसेंटेज मैं उनका आदर्शों पर चल पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास ही करता हूँ उनके जैसा। मुझे लगता है कि भविष्य तो नहीं बता सकते हैं, वर्तमान में हम इतना ज़िंदगी हो गया, हम लोग नहीं कर पाए हैं। वो गॉड गिफ्टेड थे। जो साइकिल रेस सरकार ने, हालांकि वो भगवान खुद नहीं मानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये मुझे, हम अपनी बात कर रहे हैं, वो अपने नहीं मानते थे। अगर मानते तो प्रचार के माध्यम से वो बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन जब फोटो खिंचवाने का माध्यम होता था तो वो पीछे चले जाते थे। जब भी फोटो खिंचवाने का वीडियो रिकॉर्डिंग होता था तो वो हट जाते थे। जब उनका यही रहता तो आज से वो बहुत पहले हम लोगों पर ध्यान उनका नहीं रहता था, लेकिन समाज के काम पे तो रिश्तेदार तो सब कहते होंगे पगलेट हैं बूढ़ो। हाँ, इसके लिए काफ़ी लड़ाई होती थी। हमारे फूफा जी, चचा जी बाद में एक बार बोले कि हमारे नाम पर, जब भी अब चर्चा उन्होंने किया कि हमारे नाम पर पूरे प्रॉपर्टी को क्यों आपने किया है, जो भी कहीं ज़मीन खरीदाया तो इनके नाम से, या जो भी काम किए वो इनके नाम से। लेकिन ये भी भाई ऐसे कि माने हम लोग आदर्श माना जाता है आज के भी डेट में कि ऐसे भाई दो जो वो कह दें कि पानी में खड़ा होना तो ये पानी में खड़े हैं। और इन्होंने
जा करके कहा कि मेरे नाम पर क्यों किए हैं, नहीं भाई हम आपके बच्चों के नाम पर करेंगे। और ज़बरदस्ती जाके कुछ दिन पहले, लगभग 10 साल पहले, इन्होंने माँ के नाम पर प्रॉपर्टी कुछ किया। ये है जी। जो दादी हमारी मरी थी तो उसका जो भोज कराए थे, उसके बाद वो दादी के नाम पे ट्रस्ट बनाए थे और ट्रस्ट बना करके साइकिल रेस चालू किए 97 में बच्चों का नहीं, बच्चियों के लिए, कि साइकिल रेसिंग में यहीं पे टारी पे होता था और साइकिल रेस में इनाम में दिया जाता था साइकिल। ये 1997 की बात है, जो अब नीतीश कुमार कर रहे जी हैं। लागू किए हैं अभी जी। तो ये है, आइए एक बार उनकी साइकिल आपको दिखाते हैं। ये साइकिल है संभवतः, और लोग बताते हैं, आइएगा आप, लोग बताते हैं कि इसमें चंदे का एक डब्बा लगा रहता था जो आजकल नहीं है, और शायद उनको पर लिखा हुआ था शिक्षार्थ भिक्षा। शिक्षार्थ भिक्षा। हाँ, अच्छा, उस पे डब्बे पे वो लिखा हुआ था शिक्षार्थ भिक्षा। साइकिल से वो 15-15, 20-20 किलोमीटर का साइकिलिंग पूरे दिन में करते थे। उनको कोई मोटरसाइकिल का और कोई गाड़ी का ज़रूरत नहीं था। उनको बाद में कहा गया कि आपका उम्र हो गया, आपको अब गाड़ी या देखिए ये डब्बा लाए, ये डब्बा रहा होगा, ठीक बात है, कोई बात आपको गाड़ी की ज़रूरत है, आपकी उम्र हो गया, आप साइकिल इतना नहीं चला सकते हैं, नहीं चलाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे हड्डियों में और हमारे मनोबल इतने टाइट हैं कि हम पहाड़ पर इस साइकिल से जा सकते हैं। सुकुल जी, मैं भाव विभोर हो जा रहा हूँ। अपने आप में एक संस्था थे, वो कोई इंसान नहीं थे, इस समाज की आईना थे। वो अपने आप में एक इंसान नहीं, एक संस्था थे। मैं भाव विभोर हो जा रहा हूँ। और हम लोग मतलब ये जितना भी आज समाज का ये चीज़ देख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन है, जिनके मार्गदर्शन पर चल के आज हम लोग उनके सपोर्टर रहे हैं। जहाँ कहे हैं कि ये काम है, हम लोग उनके सपोर्ट में किए हैं। लेकिन वो दूरगामी सोच के इंसान आज के इस युग में मिलना मुश्किल है। वो इस युग के गांधी थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, वो गांधी होने का ही साहस था कि ये आप सोचिए, कोई ज़रूरत नहीं रही होगी कि ये शिक्षार्थ भिक्षा का एक डब्बा लेकर चलें, जो भी 10, 5, 20 रुपया होता होगा, लोग डाल देते होंगे इस प्रचार के लिए। जी आइए मैं थोड़ा सा बताता हूँ उनके बारे में। इसके बाद हम लोग आए थे कि पुस्तकालय पर पुस्तकालय हुआ था बढ़िया। उसके बाद उस पुस्तकालय को एक छोटे बाबू वकील हैं, पांडे रामेश्वरी प्रसाद, वो प्रेस रिपोर्टर भी हैं, उनके माध्यम से ड्राफ्टिंग करा के राज्यपाल के नाम से वो ज़मीन रजिस्ट्री थी। राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री ज़मीन फिर रजिस्ट्री नहीं हो पाता है, लेकिन फिर उसको रजिस्ट्री का ड्राफ्ट बनवा के फिर वो उस लाइब्रेरी को बेचा गया। फिर अपने पाल से, चंदा से, और इनके ये जो संतोष जी हैं, इनके पिताजी ने ज़मीन इसमें कुछ डोनेट किया और यहाँ पर ज़मीन खरीद के फिर ये पुस्तकालय बना। अच्छा, गांव मतलब उनके उत्साह और उनके जोश की वजह से लोग मतलब अपनी तरफ से भी पहल करते थे, जैसे आपके पिताजी ने ज़मीन दान। जी बिल्कुल, उस शिक्षा के लिए जो भी वो काम शुरू करते थे ना, तो गांव के लोगों का भी उसमें सहयोग रहता था, तन मन धन तीनों। ये जो पूरी जमात है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं अब यहाँ उपस्थित नहीं है, नहीं तो कई शिक्षक, कई छात्र, कई नौजवान, कई गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय लोग भी उनके मतलब आदर्श पर, उनके साथ काम करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। अच्छा, अभी समय बड़ा जहरीला चल रहा है देश भर में, तो आपके गांव में उस जहर का मतलब जाति और सांप्रदायिक नफरत का असर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो एकता है ना, वो अपने आप में एक पूरे सिवान जिले में उदाहरण है। हमेशा यहाँ मुस्लिम लोग तजिया या नमाज अदा करते हैं, तो हम लोग भी उनको कोऑपरेट करते हैं। हम लोग के वो पर्व में, जैसे छठ का पर्व हो, दिवाली हो, आज तक मतलब मेरी उम्र 40 बरस की है, 40 बरस की उम्र में हमने आज तक हिंदू मुस्लिम में कोई भी नोकझोंक नहीं देखा है। मतलब उतना ही नहीं, बहुत जहर का समय है सर, और काफ़ी जहर। जी, कोरोना में क्या कह रहे हैं? कोरोना में कह रहे हैं, उसके पहले मैं कल की उनकी जो शव यात्रा हुई थी, उसमें जब आप सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, तो वो फिरोजपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के प्रोफेसर सैयद जी कल उनके अर्थी में अपना कंधा लगाए थे।
तो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे ये पुस्तकालय के बारे में। यहाँ पर पुस्तकालय बना और ये पुस्तकालय भी आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज भी ये बिहार के ग्रामीण पुस्तकालय में 1 नंबर है। आज की भी तारीख में ये ग्रामीण पुस्तकालय में ये पुस्तकालय 1 नंबर है। इसके बाद इसी पुस्तकालय में उन्हीं के प्रेरणा से यहाँ पर 1992 में एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति का साक्षरता अभियान चलता था, टोटल लिटरेसी प्रोग्राम। तो उसके द्वारा 42,000 रुपया मिले थे खर्च करने के लिए, तो उसमें से 11,000 रुपया बच गए थे। तो वो 11,000 रुपया उस साक्षरता कार्यक्रम में एक हारमोनिया और एक तबला भी हारमोनिया मिला था, एक नाल मिला था। तबला एक हमारे ही परिवार के हमारे पतिदार थे श्री भगवान तिवारी, वो तबला वबला बजाने के शौकीन थे, रखे थे। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो वो अपना तबला दे दिए। उन्हीं के गुरुजी के प्रेरणा से इसमें संगीत महाविद्यालय, और वो भी बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय। तो मतलब वो जो तबला था ज्ञान विज्ञान समिति से बचे हुए पैसे का, उसके जरिए यहाँ हाँ ये शुरू किया गया। इसमें और भी रोचक कहानी है, आगे हमसे सुनिए। अच्छा, तब नहीं मिला। उस समय बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न नहीं मिला था, तब उनके नाम पे इसका नाम बिस्मिल्लाह खान रखा गया। पहलू है हमारे पास, आइए मैं बताता। तो गांव के कुछ लोगों ने कि इसका नाम बिस्मिल्लाह खान नहीं होना चाहिए। अच्छा, केस हो गया, इतराज हुआ इस पर? केस हुआ, इतराज नहीं हुआ, केस हुआ। जांच कमेटी बैठ गई। यहाँ के जो गांव के IAS अधिकारी थे और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन थे सत्यनारायण मिश्रा जी, उन्होंने अपने पैड पर लिखकर कलेक्टर को इन्फॉर्म किया। वहाँ से जांच कमेटी गठित हुई, यहाँ पर जांच हुआ। जांच करने BDO CO सब लोग आए थे। गांव के भी बहुत सारे भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, यहाँ के मुखिया जी भी थे, ये सब लोग थे। सब लोग तो गुरुजी जब CO साहब और BDO साहब आए तो गुरुजी ये पुस्तकालय की चाबी उन लोगों को हैंड ओवर कर दिए। और ये जो कंप्लेन किए थे वो कंप्लेन किए थे कि ये अपने मन से सब कुछ कर लेते हैं। तो उनके जो बड़े भाई थे मिश्रा जी के, जो ये संगीत महाविद्यालय शुरू हुआ था उन्हीं के अध्यक्षता में शुरू हुआ था। और उनके जो भतीजे थे रमन मिश्रा, उन्हीं के साधु भाई उसके प्रिंसिपल थे और आज भी प्रिंसिपल हैं। BDO साहब के सामने वो बुलाए गुरुजी, अब बोले कि अवधेश जी आपके पास हमको लेकर कौन गए थे? रमन गए थे ना? तो वो बोले कि हाँ ये रमन जी ही गए थे, या इन्हीं के माध्यम से हमारा आपका एथी हुआ, संपर्क हुआ। उसके बाद मुखिया जी कम बोले BDO साहब से, जे ये अपने मन से जो मन करता है वो कर लेते हैं, हम लोगों को मीटिंग में कभी नहीं बुलाते। यहाँ पर जो प्रियांशु अभी बात की है आपसे कि क्विज प्रतियोगिता में, तो ये क्विज प्रतियोगिता का बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पे क्विज प्रतियोगिता होता था तो BDO साहब थे, BDO साहब से वो बोले कि आप बताइए कि यहाँ पे हाई स्कूल पर जो क्विज प्रतियोगिता होता है इसमें आप बराबर आते हैं, आप कितने बार मुखिया जी को उसमें देखे हैं? और मतलब इस तरह के तमाम विवाद रहे, उसके बावजूद भी वे हार नहीं माने और चाबी दे दिए। तो वे जो जांच करने वाले आए थे वे लोग उनको अलग हटा के बोले कि ये राजनीति करने वाले और इन लोगों से ये पुस्तकालय चलेगा, ये चाबी आप अपने पास रखिए, हम सब देख लेंगे। वो लोग जो रिपोर्ट बनाए थे, मतलब ये भरोसा था, हाँ, गुरुजी के फेवर में बनाए थे। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।